वेलकम दोस्तों, संडे की स्पेशल एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक फिल्म स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। जैसे कि हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, बॉलीवुड का हुआ या हॉलीवुड का हुआ, कैसे लिखे जाते हैं मैं आप लोगों को मेरी तरफ से मेरा व्यू आप लोगों के सामने रखूंगा। ऐसे तो मैं कोई एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे जानकारी है उतना जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फिर दोस्तों, मूवी लिखने के लिए पहले तो आप लोगों को एक आइडिया होना जरूरी है। कौन सा भी आइडिया हो सकता है, थ्रिलर हो सकता है, कॉमेडी हो सकता है, रोमांस हो सकता है, मिस्ट्री हो सकता है, या रियल इवेंट्स के ऊपर हो सकता है, या कुछ फिक्शनल चीजें हो सकता है। आप लोगों को वो ठीक करना होगा, निर्णय करना होगा। एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने देता हूं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है। सोच लीजिए कि अमेरिका और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, एक बिजनेस एग्रीमेंट हुआ है। वो एग्रीमेंट इंडिया के लिए या अमेरिका के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिजनेस वगैरह फ्लोरिश करेगा, ऐसा कहा गया है। इसलिए ये आइडिया आप लोग के दिमाग में आया, और ये एक आइडिया हो सकता है, एक अच्छा आइडिया हो सकता है। टफ है, लेकिन ये एक आइडिया है। देखिए, आइडिया होने से तो एक मूवी नहीं बनता है, एक स्क्रिप्ट भी नहीं बनता है, एक फिल्म नहीं बनता है। ये सिर्फ आइडिया है, एक शुरुआत का एक पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों आता है कि उस आइडिया को एक स्टोरी का रूप देना, मीन्स एक गल्प या कहानी का आकार देना। वो कहानी शुरुआत से अंत तक होना चाहिए, मीन्स एक बिगिनिंग होना चाहिए, उसके बाद उसका एक एंडिंग होना चाहिए। ये नॉवेल नहीं है, कुछ लिटरेचर वगैरह लिखने का प्रबंध वगैरह नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप लिखते जाएंगे, आप लोगों को आता जाएंगे, आप लोग लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मूवी है, फिल्म होने वाला है या वेब सीरीज वगैरह होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को स्टार्टिंग से एंड तक एक आइडिया होना जरूरी है स्टोरी का। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया है कि इंडिया और अमेरिका के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में ऐसा आप लोग सोच सकते हैं कि कांटेक्ट करने के लिए कोई लोग वगैरह आया है, कांटेक्ट हुआ है, और उसमें एक ऑफिसर को मिस रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि उसको वो कांटेक्ट करवाने के लिए। आप लोग मान सकते हैं कि वो इस फिल्म का हीरो है, वो एक नौजवान है, तो उसके ऊपर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है गवर्नमेंट की द्वारा। उसके बाद वो कागज जो होता है ना, फॉर्मेलिटीज वगैरह, वो शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहता है कि ये एग्रीमेंट हो, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कोशिश करता है, रुकवाने के लिए कोशिश करता है, और किसी तरह से जो मेन किरदार है, जो मेन हीरो है, उसको फंसा देता है कि वो कुछ गलत इरादे से ये सब कर रहा है। तो उसके बाद उसका एक लड़की हो सकता है, उसका एंट्री हो सकता है, वो लड़की उसको हेल्प करता है, जो हीरो है उसको इससे निकालने के लिए। तो ऐसा एक कहानी हो सकता है, और अंत में जाकर वो एग्रीमेंट वगैरह होता है और उससे देश को लाभ होता है। तो एक कहानी ऐसे बन सकता है। तो पहले क्या हुआ, एक आइडिया फॉर्म हुआ कि इंडिया और अमेरिका के बीच एक एग्रीमेंट हो रहा है। ये एक सिर्फ बेसिक आइडिया है। उसके बाद एक स्टोरी हम लोगों ने फॉर्म किया, वहां पर एक ऑफिसर, उसके बाद उसका गर्लफ्रेंड और कुछ निगेटिव कैरेक्टर्स आ गया। तो एक स्टोरी फॉर्म हो गया शुरू से एंड तक। उसके बाद दोस्तों आता है कि उस स्टोरी को हम लोग स्क्रीन प्ले में कैसे ढाले, क्योंकि हम लोग मूवी में कैसे देखते हैं कि एक एक सीन आता है। इस स्टोरी को आप लोगों को एक स्क्रीन प्ले के थ्रू बताना पड़ेगा, जो आप लोग बोलते हैं कुछ पटकथा वगैरह बोलते हैं हिंदी में, तो उसके थ्रू बोलना पड़ेगा। उसके लिए एक एक सीन होना चाहिए, सीन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं कि शुरुआत में हम लोग दिखा सकते हैं कि एक आदमी, पियोन हो सकता है, कुछ क्लार्क वगैरह हो सकता है, वो एक चिट्ठी लेके आता है और एक ऑफिस में देकर जाता है। तो उस चिट्ठी से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। उस चिट्ठी में कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह के डिटेल्स वगैरह है। उसके बाद जिस ऑफिसर के को मिलता है, वो ऑफिसर कुछ जूनियर्स वगैरह को बुलाते हैं। उस जूनियर में से वो हीरो जो है वो है, तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। तो बाकी दो तीन चार जो है उन लोगों को पसंद नहीं होता है, उनमें से एक निगेटिव कैरेक्टर आ सकता है। उसके बाद वो एक सीन हो सकता है। उसके बाद एक सीन हम लोग दिखा सकते हैं, रोमांटिक सीन,
अपने जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ बात करता है वो, कि उसका आइडिया कि उसको ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला, लेकिन वो लड़की किसी और को बोल देता है और उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। एक सीन ऐसा हो सकता है। उसके बाद एक सीन हो सकता है कि ऑफिस में वो काम करता है, बड़ा ऑफिसर, वो आते हैं, उसको बोलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऐसा एक सीन हो सकता है। उसके बाद दूसरा एक सीन और लड़की के साथ हो सकता है। लड़की बोलता है कि इसमें कोई ज्यादा इसमें घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे न्यूज में आया है, मीडिया पर्सन को का सीन हम लोग डाल सकते हैं, मीडिया में बहुत उछला गया है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सीन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अंत तक एक एक सीन हम लोग डाल सकते हैं। सीन डाल दिया, पहले हो गया कि बेसिक एक प्लॉट हो गया, आइडिया हो गया, उसके बाद हम लोगों ने स्टोरी लिख लिया, उसके बाद सीन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों डायलॉग, संलाप जो हम लोग बोलते हैं। तो डायलॉग हम लोग को देना है, जो जो सीन हम लोगों ने लिखा है। कि पहला सीन में क्लार्क आके एक चिट्ठी देगा, तो क्लार्क बोलेगा कि सर यहाँ पर एक चिट्ठी देके गया है, तो वो देखेगा, और देखने के बाद ऑफिसर्स को बुलाएगा, ऑफिसर को डायलॉग बोलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ है कि अमेरिका से एक ऑफर मिला है ऐसा ऐसा बिजनेस डील के लिए। तो एक ऑफिसर को ऐसा ऐसा डायलॉग हम लोग को लिखना पड़ेगा, और डायलॉग के साथ हम लोग को एक्शन भी लिखना पड़ेगा कि वो बैठ के बोल रहा है, परिवेश कैसा है, दिन में है या रात में है, वो सब भी हम लोग को लिख कर जाना है। एक्शंस वगैरह हम लोग को लिख के जाना है कि वो सिट्टी हाथ में पकड़ा है, उसके बाद वो टेबल में रख देता है, उसके बाद वो खड़ा होता है, खड़ा होके पास विंडो के पास जाता है, विंडो के पास जाकर पर्दा खींच देता है, उसके बाद फिर से घूम के आता है, एक लड़के का पास जाता है, उसका कान में हाथ रख के उसको समझाता है कुछ चीजें। ऐसे ऐसे करके हम लोग को एक्शन और डायलॉग्स वगैरह अच्छी तरह से लिखना है। कौन कौन सा सीन डायलॉग, जब हम लोग डायलॉग लिखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा सीन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सीन अगर चाहिए नहीं है तो हम लोग को डिडक्ट करना है। और हम लोग को अगर लगता है कि एक सीन डाला जा सकता है और माँ और पिताजी के साथ एक सीन डाला जा सकता है, तो ऐसा सीन हम लोग डाल सकते हैं। तो ऐसा ऐसा करके हम लोग को सीन कंप्लीट करना है, स्क्रिप्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद डायरेक्शन का जो है कि ये क्लोज में होगा, हम लोग कैमरा एंगल कहाँ से पकड़ेंगे, ये कैमरा एंगल में क्लोज में आएगा, ये लॉन्ग शॉट में आएगा, इसमें हम लोग जूम करेंगे, इसमें हम ट्रॉली में दिखाएंगे, यहाँ पर हम लोग गिम्बल यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या होता है ड्रोन से हम लोग शॉट लेंगे। तो ये सब बाद में आता जाएगा और एक फुल स्क्रिप्ट उसके बाद बनेगा। उसके बाद ही शूटिंग के लिए वो स्क्रिप्ट लाकर हम लोग जा सकते हैं। तो आप लोगों के पास तो कंप्लीट हो गया। पहला तो हो गया एक आइडिया, बेसिक आइडिया, उसके बाद स्टोरी हम लोगों ने फॉर्म कर लिया शुरुआत से एंड तक। उसके बाद हम लोगों ने सीन डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि ये सीन आएगा, वो सीन आएगा। उसके बाद हम लोगों ने डायलॉग्स वगैरह दे दिया, कौन कौन सा डायलॉग्स आएगा, वहां पर ही हम लोगों ने एक्शंस वगैरह दे दिया, डे सीन होगा या नाइट सीन होगा, या कुछ कौन कौन सा एक्शन होगा, कौन कौन सा प्रॉप यूज होगा, ये सब हम लोग देते जाएंगे। और उसके बाद जो डायरेक्शन का मैटर है कि लॉन्ग शॉट होगा, क्लोज शॉट होगा, ये सब हम लोग वहां पर दे देंगे। उसके बाद ये स्क्रिप्ट कंप्लीट होगा। ये मेरा मीन्स आइडिया से बोल रहा हूँ, मुझे जितना मालूम है मेरा आइडिया आप लोगों के पास शेयर किया। और इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई परेशानी होगी कि एक स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे ही लिखा जाता है, कोई अलग अलग तरीके से लिख भी सकता है। आजकल तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर सकते हैं। और आप लोग, मुझे लगता है इसके बाद आप लोगों को अगर एक आइडिया आया तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं। मैंने जैसे बताया आप लोगों को, वो तरीका यूज करके आप लोग आसानी से आप लोग लिख सकते हैं उस स्क्रिप्ट को। और आप लोग कहीं पर दिखा सकते हैं, कहीं पर सबमिट भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रोड्यूसर को पसंद आया, डायरेक्टर को पसंद आया, तो फिल्म भी बन सकता है। तो इस तरीके से आप लोग मिक्स कर सकते हैं। ऐसे तो मैं रिव्यूज वगैरह ही करता हूँ, लेकिन ये आइडिया शेयर करने के लिए मन किया, तो आज संडे स्पेशल एपिसोड बनाया आप लोगों के लिए ही। शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, आप लोगों को अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दीजिए और आप लोग बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं मेरा जो आइडिया मैंने बताया है उसके बारे में। दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और एक वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, अब तक के लिए बाय।